हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश कुमार रोशन आज पढ़ाने वाला है क्यू। इसके पहले मैं पढ़ाया था स्क्वायर। आज देखिए क्यू पढ़ाते हैं। क्यू में 4 टॉपिक 100 तक आप लोग को सिखाते हैं, 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। 1 से 100 तक आप क्यू पढ़ते हैं, उसके बाद आपको से क्यू नहीं छूटेगा। क्यू तो जनरली याद रहता है 15 तक, अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आज सिखाते हैं क्यू पढ़ाने के लिए। देखिए 4 टॉपिक पहले लिख लीजिए। पहले होता है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर कहने का मतलब है कि जिसके आगे 1 हो, मतलब 1 हो। जैसे हो गया 11, 12, 13, 14, ऐसे करते करते डॉट डॉट 19 तक जा सकते हैं। यह स्टार्ट में आ गया। इसके बाद इंड नंबर पढ़िए। इंड मतलब अंतिम नंबर। इंड नंबर में पढ़ना है जिसके पीछे एक आता हो, जिसे जैसे 21, 31, 41। कहने का मतलब कि जिसके पीछे 1 हो, डॉट 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 91 तक। इसके बाद पढ़ने नंबर कहने का मतलब है कि 22 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, डॉट 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 तक 99 तक। उसके बाद एक और है डिफरेंट नंबर, जिसको भिन्न बोलते हैं। डिफरेंट नंबर, भिन्न संख्या। डिफरेंट नंबर में पढ़ना है। जैसे हो गया 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया। इसमें से 2 अंक को कुछ भी ले सकते हैं, डॉट डॉट तक, मतलब 99 तक कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 97 हो गया, 96 हो गया, 95 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया। इसमें डिफरेंट में कहने का मतलब है कि आप कोई भी संख्या उठा सकते हैं। जैसे 57 हो गया, 56 हो गया, आपको जो मन करता है। अब देखिए इसमें 4 टाइप है। स्टार्ट नंबर, जिसको बोलते हैं परिणाम संख्या। इंड नंबर, अंतिम संख्या, जो समाप्त संख्या हो जाती है, लास्ट में एक हो। सेम नंबर कहने का मतलब जो बार रिपीट हो, जैसे 2 2, 22 हो गया, 33, 3 3, कच्चे सेम नंबर है, इसमें सेम नंबर में आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए डिफरेंट नंबर कहने का मतलब भिन्न संख्या, अलग अलग संख्या हो। जैसे देखिए 2 अलग हो, 3 अलग भिन्न है। 24 है, देखिए 2 अलग, 4 अलग, कहने इस तरह के भिन्न है। 67, 6 अलग है, 7 अलग है। आप बारी बारी से टॉपिक पढ़ाते हैं। पहले देखिए आपको पढ़ाते हैं क्या, स्टार्ट नंबर के बाद पढ़ाएंगे इंड नंबर के बाद पढ़ाएंगे सेम नंबर के बाद पढ़ाएंगे डिफरेंट नंबर। तो पहला टॉपिक दीजिए रीडिंग में स्टार्ट नंबर देखिए पढ़ाते हैं आप लोग को। सबसे पहले देखिए बताते हैं आप लोग। जैसे रहेगा कि 12 का क्यू निकालिए। अगर 12 का क्यू याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो बता रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, पहले कुछ नहीं करना है, 12 लिख देना है। जो संख्या दे रहता है उसको लिखेंगे, और फिर ये 2 जो है ना, इसको रिपीट करके 2 बार और लिखेंगे। 2 बार लिखने के बाद अब इसको देखिए पावर चढ़ा देंगे। जैसे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 के पावर 1 कर दीजिए, 2 के पावर यहाँ 2 कर दीजिए, और 2 के पावर 3 कर दीजिए, और ऐसे लाइनिंग कर दीजिए। लाइनिंग करने के बाद जैसे दे रहे हैं वैसे लिख दीजिए। जैसे 2 यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 करेगा तो 4 हो जाएगा, कहने का मतलब स्क्वायर हो गया। 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 कहने का मतलब 2 के पावर क्यू है, और 2 का क्यू कितना होता है 8। इतना तक तो जनरली समझ गए होंगे। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा और देखिए करना क्या है। फर्स्ट वाला मतलब पहला संख्या और अंतिम संख्या को छोड़ दीजिए, थोड़ा देरी के लिए समझने के लिए इसको छोड़ दीजिए। बीच में बच गया 2 संख्या, 2 और 4, तो इसको कुछ नहीं करना है। इसको करना क्या है, इसको डबल करके लिखना है। 2 है तो लिखेंगे 4, और 4 है तो लिखेंगे 8, और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ 8 का 8 हो गया, 8 और 4 12 के 2 हो गया, हाथ में 1 बच गया। 6 1 7, 4 2 6, और हाथ में 1 था, 7 हो गया, और 1 1, कहने का मतलब अब 12 का क्यों निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1728। इसी तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जरूरी 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। आप कहते हैं कि 15 के निकालिए, 14 के निकालिए, 13 के निकालिए, तो इसी तरह से निकालता है। जैसे देखिए एक और निकाल के बता देते हैं आपको। जैसे मान के चलिए कि 14 का क्यों निकालना है तो कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं करना है।
14 पहले लिखिएगा, 14 का क्यों निकालना है तो पहले 14 लिखिए और फिर ये 4 को 2 बार और रिपीट करके लिखिए, 2 बार और रिपीट करके लिख दिए। इसके बाद हम क्या बोले थे कि 4 के पावर जहाँ देखिए यहाँ स्टार्ट है 4 3 बार है तो 4 के पावर 1 कर दीजिए, 4 के पावर 2 कर दीजिए, 4 के पावर 3 कर दीजिए। ये हो गया सर स्ट्रक्चर हो गया क्यों निकालने का, समझ गए। इसके बाद जैसे जैसे दिले वैसे लिख दीजिए। देखिए 1 है तो 1 लिखिए, 4 के पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा और 4 के पावर क्यू है तो कितना होता है 64 होता है। क्योंकि इसके पहले स्क्वायर पढ़े हैं और क्यू आर पढ़ा रहे हैं तो क्यू आर समझ लीजिए। 10 तक तो जनरली को याद रहता है। हम बोले कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या करना है, बीच में जो संख्या बच जाता है जैसे 4 है 16 है बच गया, इसको कुछ नहीं करना, इसको डबल करके लिखना है। 4 है तो लिखेंगे 8 और 16 है तो लिखेंगे 32। इसके बाद ऐड कर दीजिए। अब देखिए 64 में पूरा 64 नहीं लेंगे, 64 में कितना लेना है 4, 64 में कितना लेना है 4। अब इसको जोड़िएगा 16 और 32 को जोड़िएगा तो 48 हो जाता है। 48 और 6 देखिए हाथ में बचल था, क्योंकि 64 में हम 4 ना लिए थे तो हाथ में 6 बचल है तो जोड़िएगा तो देखिए 16 और 32 को जोड़िएगा तो 48 होता है। 48 और 6 जोड़िएगा तो कितना होता है 54, 54 का कितना होता है 4, हाथ में कितना बच गया 5, 5 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऐड करिएगा 4 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होता है 12, 4 और 8 के 12, 12 हाथ में 5 था तो 12 और 5 कितना होता है 17, 17 के 7 हाथ में कितना बच गया 1 बच गया और 1 कितना होता है 2। अगर आप 14 के क्यू निकालते हैं तो कितना होता है 2744। कहने का मतलब है कि 2744। इसी तरह से आप कोई भी संख्या को उठाकर लिख सकते हैं। 11 को भी लिख सकते हैं, 12 को बता दिए, 13 को भी इसी तरह से लिखाएगा, 14 को भी इसी तरह से लिखाएगा, 15 को भी इसी तरह से लिखाएगा, 16 को भी इसी तरह से लिखाएगा। उम्मीद करता है कि स्टार्ट नंबर वाला आप समझ गए होंगे। इसी तरह से कहिएगा तो एक आध को और बता देते हैं। जैसे में आपको डाउट है कि 15 के बताइए, 15 की बता देते हैं। देखिए कहे कि 15 का क्यों बताइए, तो 15 का क्यों निकालना है तो कुछ नहीं करना, पहले 15 का क्यों निकालना है तो 15 लिख दीजिए, इसको पर पावर क्यों कर दीजिए। और इसी तरह से हम बोले कि 15 का क्यों निकाले तो पहले 15 लिखिए, लास्ट में जो 5 है 2 बार और लिखते हैं, 2 बार और लिखते हैं 5 को। इसको बाद कुछ नहीं करना है, 5 से स्टार्ट होता है तो 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3 कर दीजिए। ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है क्यों निकालने का। क्यों निकालने का स्ट्रक्चर हो गया, जैसे जिस तरह से मकान बनता है उसी तरह से नींव डालते हैं, इसी तरह से क्यों निकालना है, इसी तरह से इसको क्यों निकालने का नींव डाले हैं। देखिए जैसे 1 है तो इसको 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है तो 5 हो जाएगा, 5 के पावर 2 है तो 25 हो जाएगा और 5 के पावर 3 है तो कितना होता है 125। जनरली है कि 10 तक क्यों याद होना चाहिए, और ना याद है तो फिर याद कर लीजिए कि 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 6 का क्यू 216 होता है, 7 का क्यू 343 होता है, 8 का क्यू 512 होता है, 9 का क्यू 729 होता है, 10 का क्यू 1000 होता है। कम से कम 10 तक याद रखना चाहिए, कम से कम ऐसे तो 15 तक याद रखना चाहिए, लेकिन कम से कम 10 तक जरूरी है। इसके बाद बोले थे कि लास्ट वाला और अंतिम वाला संख्या छोड़ दीजिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अंतिम 2 संख्या छोड़ दीजिए। अंतिम संख्या कितना 125 और फर्स्ट संख्या कितना 1 है, ये दोनों संख्या को छोड़ दीजिए। इसके बाद बोले हैं कि जो संख्या बच जाता है बीच में, जैसे 5 बच गया और 25 बच गया तो इसको डबल कर देना है। जैसे 5 है तो कितना लिखेंगे 10 लिख दिए, 25 है तो कितना लिखेंगे 50 और इसको बाद क्या करना है ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना है। अब देखिए 125 है तो 125 3 अंक में तो 125 पूरा नहीं लिखेंगे, 125 में सिंगल अंक लिखेंगे। कितना लिखेंगे सिंगल अंक, तो कितना हो जाएगा 5 लिखेंगे, बाकी के हाथ में कितना 12, ये 12 हो गया। अब देखिए जोड़िएगा 25 और 50 को जोड़ेगा तो 75 होता है, 75 के और 12 जोड़ेगा तो कितना होता है 87 लगभग होता है। जोड़ लीजिए 75 और 12 को जोड़ेगा तो देखिए 87 होता है, तो 87 में कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, हाथ में कितना बच गया 8 बच गया। अब इसको ऐड करिएगा, देखिए 10 और 5 15, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 के 3 लिखेंगे, हाथ में 2 बच गया और 2 बच गया। देखिए 1 यहाँ पर है तो 1 और 2 कितना होता है 3। अगर आप निकालते हैं 15 का क्यू तो कितना आता है 3375। उम्मीद है कि स्टार्ट नंबर वाला आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अभी बताते हैं। अब देखिए स्टार्ट नंबर खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो की रिव्यू करके मतलब पीछे करके देख लीजिएगा। अब देखिए स्टार्ट नंबर तो इतना ही था, जैसे 19 तक आप निकाल सकते हैं।
इसके बाद बताते हैं इंड नंबर, मतलब अंतिम संख्या 1 हो, मतलब अंतिम अंक कितना होना चाहिए 1। स्टार्ट में था कि अंतिम शुरू में संख्या 1 होना चाहिए था। और इंड में देखिए थोड़ा सा, इंड नंबर में आपको हम बताते हैं कि इंड नंबर में लास्ट में कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जिस तरह से लिखे थे 12 फर्स्ट में, स्टार्ट में तो 1 पहले था, अब इंड में लास्ट में 1 हो जाएगा। अब हो गया 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, इसी तरह से 61 हो गया, इसी तरह से कहाँ तक 91 तक जाएंगे। अब देखिए कहने का मतलब है कि आप स्टार्ट नंबर सीख जाते हैं तो इंड नंबर कुछ नहीं है। जिस तरह से स्टार्ट नंबर निकालना है इसी तरह से इंड नंबर भी निकल जाएगा। देखिए जैसे कोई पूछ देगा आपको से कि 21 का आप क्यों बताइए, 21 का क्यों कैसे बताइएगा, पहले 21 ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए स्टार्ट नंबर में ई सट जाते थे, अब इंड नंबर में कौन सट जाएंगे, जिस तरफ 2 है इसी तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर फिर 2 बार लिखेंगे, 2 और फिर 2। इसको कुछ नहीं करना, पावर में इसको 1 चढ़ाएंगे, इसको हम पावर में 2 चढ़ाएंगे, इसको हम पावर में 3 चढ़ाएंगे। कहने का मतलब की निकालने का ये स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से चिन्ह पार के लिख दिए, इसी तरह से इसको लिख लीजिए, 1 का 1 लिखा जाएगा, 2 का पावर 1 है तो 2 लिखा जाएगा, 2 के पावर 2 है तो 4 लिखा जाएगा, और 2 के पावर क्यू है मतलब 3 है तो कितना लिखा जाता है 8। इसके बाद हम बोले थे कि फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या को छोड़ दीजिए थोड़ा देरी के लिए। उसके बाद बोले थे कि बीच में जो संख्या बच जाता है उसको डबल करके लिखना, 4 है तो 8 लिखेंगे और 2 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 और 2 6 होता है, 8 और 12 का 2 होता है, हाथ में 1 बच गया, 8 और 1 9। कहने का मतलब है कि आप 21 का क्यों निकालते हैं तो कितना होता है 9261, मतलब 9261 होता है। इसी तरह से आप 41 के क्यों निकालते हैं तो 41 के देख लीजिए, 41 का क्यों कितना होता है, 41 का क्यों निकालते हैं तो पहले 41 लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, और इसी तरह बढ़ेंगे, जिस तरफ 4 है 4 है इसी तरह बढ़ेंगे, तब 4 2 बार और लिखेंगे। अब देखिए 4 हो गया 3 बार, तब 4 के पावर 1, 4 के पावर 2 और 4 के पावर 3। ये जो होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्यूब निकालने का, और जैसे जैसे दिल है वैसे वैसे लिख दीजिए। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 के पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, और 4 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4 के पावर कितना है 3 है तो कितना हो जाएगा 64, मतलब 64 हो जाएगा। इसके बाद बोले हैं सब प्रोसेस हुई है, फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या थोड़ा देरी के लिए छोड़ दीजिए, उसके में बीच में जो बच जाता है संख्या उसको डबल कर देना है, और डबल करके लिखेंगे। 16 है तो कितना लिखेंगे 32, और 8 है तो कितना 4 है तो कितना लिखेंगे 8। इसको बाद ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1, और देखिए 8 और 4 12 के 2, हाथ में 1 बच गया, 1 साइड में रख दिए। 16 और 32 को जोड़ते हैं तो होता है 48, 48 और हाथ में 1 था तो हो जाता है 49, 49 के लिखेंगे 9, हाथ में बच गया 4, मतलब 4। 64 और 4 को जोड़ेगा तो कितना होता है 64 4 68। कहने का मतलब है कि आप 41 का क्यों निकालते हैं तो 68,921 आता है। उम्मीद करते हैं कि आप इन नंबर भी सीख गए होंगे। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए 21 का बता दिए, 41 का बता दिए, 51, 61, 71, 81, 91, 21 का आप निकाल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से आपको बता देंगे। अब देखिए एंड में हो गया, हम बोले थे कि 4 स्टेप में पूरा क्यों खत्म 100 तक। तो फर्स्ट देखिए स्टार्ट नंबर बता दिए, एंड नंबर बता दिए। अब होता है इसके बाद इन नंबर के बाद सेम नंबर भी देख लीजिए थोड़ा सा। सेम नंबर में कैसे होता है सेम नंबर में देख लीजिए थोड़ा सा। सेम नंबर कहने का मतलब समान संख्या, दोनों अंक क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। जैसे रहेगा 22, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया। कहने का मतलब दोनों अंक समान हो। कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। देखिए 11 भी ले सकते हैं आप, 11 को भी ले सकते हैं। 11 तीनों में कॉमन है, स्टार्ट में, एंड में और सेम में, है कि नहीं। तो 11 को भी ले सकते हैं। अब देखिए सेम नंबर में क्यों कैसे निकलता है। जैसे कोई व्यक्ति पूछ देगा आपसे कि 22 का क्यों बताइए, कि 22 का क्यों कितना होता है। देखिए मेरे दोस्त, ये सेम नंबर है, याद रखिएगा। सेम का अलग होता है रूल, एंड का अलग होता है, स्टार्ट का अलग होता है। यहाँ बता रहे हैं का चीज़ सेम में, तो सेम में बता रहे हैं तो सेम का अलग रूल है। जैसे पूछें कि 22 का क्यों कितना होता है तो डबल 2 बार 22 लिखेंगे,
पहले ऐसे लिख लीजिए 2 और 22 लिख लीजिए, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 2 और 22 लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, सब पर क्यू चढ़ा देना है। कथी करना है, सब पर क्यू चढ़ा देना है। अब ऐसे पढ़ दीजिए। अब कहीं के क्यू निकालने का स्ट्रक्चर हो गया, कहने का 2 के पावर क्यू है तो 8 हो जाता है, 2 का पावर क्यू है तो 8 हो जाएगा, 2 का पावर क्यू है तो 8 हो जाएगा, और 2 का पावर क्यू है तो 8 हो जाएगा। इसके बाद सब में वही प्रोसेस है। कहने का मतलब कि फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या थोड़ा देरी के लिए छोड़ दीजिए, जो बीच में बच जाता है उसको डबल कर दीजिए। तो 16 8 है तो कितना लिखेंगे 16, और 8 है तो कितना लिखेंगे 16। इसके बाद ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 और 16 का जोड़ेगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 के 4 होता है, हाथ में बच गया 2, साइड में लिख दीजिए। फिर यहाँ भी जोड़िएगा, 8 और 16 का जोड़ेगा तो 24 और हाथ में 2 था तो 24 और 2 26 हो जाएगा। फिर बच गया हाथ में 2, 8 और 2 10। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि 22 के क्यू आप निकालते हैं तो 10,648 आएगा। आप मोबाइल से भी गुना करके निकाल सकते हैं। अगर देखिए मोबाइल से निकालिएगा तो कैसे करिएगा, 22 गुने 22 तो आ जाएगा कितना 10,648। अब देखिए अब इतना मोबाइल से करिएगा तो कितना करिएगा, ये तो मोबाइल से निकाल दिया। अगर परीक्षा में आ जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है कि नहीं, टाइम लगेगा। टाइम के साथ साथ थोड़ा सा स्पेस भी ज़्यादा लेगा, और सीख ले रहेगा तो फटाक का प्रोग्राम बना दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं तो धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप लोग के समझ में आए। देखिए उम्मीद करते हैं कि 22 के सीख गए होंगे। अगर 22 के नहीं सीखे तो देखिए 33 के बताते हैं, थोड़ा मिटाते हैं। देखिए देखिए जैसे 33 के निकालना है क्यू, तो 33 का क्यू कैसे निकलता है, सब सेम नंबर में बता रहे हैं। सेम नंबर में सबसे आसान है। जैसे 33 के निकालना है तो 2 और 33 लिखेंगे। देखो 2 और 33 लिख दिए, और 2 और 33 लिखे तो सब के पावर में क्या चीज़ चढ़ा देना है, क्यू। सब के पावर में कितना चढ़ा देना है, क्यू चढ़ा दिए। कह के क्यू पढ़ रहे हैं, क्यू कहने का मतलब घन पढ़ रहे हैं। ये जो होता है स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए 3 के पावर क्यू है तो कितना हो जाता है 27। और 3 के पावर 2 रहता है, स्क्वायर रहता है तो कितना हो जाता है 9। लेकिन यहाँ देखना है पावर में कितना है, तो 3 के पावर क्यू है तो हो जाएगा 27, 3 के पावर 4 रहता तो हो जाता है 81। इसी तरह से देखिए 3 के पावर कितना है 3 है, मतलब क्यू है तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ भी 3 के पावर क्यू है तो 27 हो जाएगा, 3 के पावर क्यू है तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सेम प्रोसेस मेरे दोस्त। देखिए कुछ नहीं करना है, फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या छोड़ दीजिए। बच गया बीच में हम बोले हैं कि जो संख्या बीच में रहता है उसको डबल करके लिखेंगे। जैसे 27 है तो 27 के डबल कितना होता है 54, 27 के डबल कितना होता है 54। इसके बाद क्या करना है, ऐड कर देना है। अब 27 में पूरा 27 नहीं लेंगे, 27 में कितना लेना है, ऑलरेडी कितना लेना है 7। हाथ में कितना बच गया, देखिए 2 बच गया। और यहाँ पर जोड़िएगा 27 और 54 को जोड़िएगा तो कितना होता है 81। 81 हाथ में 2 बचल था तो 81 और 2 कितना होता है 83। 83 के 3 लिखेंगे, फिर बच गया हाथ में 8 बच गया। और यहाँ पर देखिए 27 और 54 के जोड़ेगा तो 81, 81 और 8 कितना होता है 89, 89 के लिखेंगे 9, फिर बच गया हाथ में 8। अब देखिए अब यहाँ जोड़िएगा 27 और हाथ में बचल था 8, तो 27 और 8 कितना होता है 35। अब कहने का मतलब है कि अगर 33 का क्यू निकालते हैं तो कितना होता है 35,937। कितना आता है 35,937। इसी तरह से आप 44 को निकाल सकते हैं, 55 को निकाल सकते हैं, 66 को निकाल सकते हैं, 77 को निकाल सकते हैं, 99 को निकाल सकते हैं। अब लास्ट बच गया डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर में बता देते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से पीछे से करके देख सकते हैं। स्पीड नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप लोग को समझना ज़रूरी है। देखिए अब एक टॉपिक और बच गया। हम बोले थे कि 4 टॉपिक पूरा 100 तक क्यों ख़त्म कर देंगे। देखिए स्टार्ट नंबर खत्म हो गया, इन नंबर खत्म हो गया, सेम नंबर खत्म हो गया। तो अब बच गया क्या, डिफरेंट नंबर, मतलब भिन्न संख्या होना चाहिए डिफरेंट। देखिए डिफरेंट बच गया। डिफरेंट कहने का मतलब है कि डिफरेंट नंबर कहने का मतलब है कि भिन्न संख्या, अलग अलग संख्या होगा। भिन्न संख्या जैसे रहेगा कैसे, 23 रहेगा, 24 रहेगा, 26 रहेगा, कुछ भी ले सकते हैं, 37 रहेगा, 68 रहेगा, 84 रहेगा। कहने का मतलब 2 अंक में कुछ भी ले सकते हैं। 97 रहेगा, 93 रहेगा, 92 रहेगा, 91 रहेगा, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको में सब आ जाएगा। भिन्न में 2 अंक में कुछ भी आ सकता है। अब इसी तरह से कहेगा कि आप 23 का क्यू निकालिए, तो 23 का क्यू निकालिएगा। तो 23 का कैसे निकालिएगा क्यू, 23 का क्यू निकालने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, एक और सीखिए बाकी सब समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, पहले 2 का क्यू कर लीजिए, 2 का क्यू कर लिए, और फिर लास्ट वाला कहने क्यू कर लीजिए थोड़ा साइड में।
तो लास्ट वाला का क्यूब किया मतलब 3 का क्यूब किया तो 3 का क्यूब 3 होता है। 3 का क्यूब यहाँ कर लिए। अब देखिए उसके बाद कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला का स्क्वायर इससे गुना कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 से गुना, ये हो गया। अब देखिए इस साइड में करेंगे 3 का स्क्वायर और 2 से गुना, 3 का स्क्वायर और 2 से गुना, ये हो गया स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा भारी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखिएगा, देरी आराम आराम से तो समझ में आ जाए। 1 2 को बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, इतना से तो समझ में आ रहा है। देखिए 2 के पावर 2 है तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए 2 का यहाँ 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 है, कहने का मतलब 9 हो गया, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाता है। इसी तरह से अब यहाँ देखिए 3 का पावर क्यू है तो कितना हो जाता है? 27। सेम प्रोसेस कहने का मतलब फर्स्ट संख्या अंतिम संख्या थोड़ा देरी के लिए छोड़ दीजिए, 8 को 27 के छोड़ दीजिए। इसके बाद बोले हैं कि बीच वाला का क्या कर देना है? दुगना। दुगना कहने का मतलब कि 12 है तो कितना लिखेंगे? 24, और 18 है तो कितना लिखेंगे? 36। उसके बाद क्या कर देना है? ऐड। देखिए 27 में पूरा नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 7 लेंगे, 7 जोड़ेंगे। यहाँ देखिए जोड़िएगा 18 और 36 को जोड़िएगा तो कितना होता है? 54 होता है। 54 और 2 हाथ में था, देखिए है यहाँ पे नहीं है? 18 और 36 को जोड़ेगा तो 54 और 2 हाथ में, तो 54 और 2 56, 56 के 6 लिखेंगे, हाथ में बच गया कितना? 5, साइड में लिख देते हैं। अब यहाँ जोड़िए, देखिए 12 और 24 को जोड़ेगा तो कितना होता है? 36, 36 और 5 जोड़िएगा 36 में तो कितना होता है? 36 5 41, 41 के 1 होता है, हाथ में अब 4 बच गया, 4 बच गया। और देखो 8 पहले से था और 4 हाथ में था, तो 8 4 कितना होता है? 12। कहने का मतलब है कि आप 23 का क्यों निकालते हैं तो 12,167 आएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, थोड़ा सा और एक आध को बता देते हैं। जैसे देखिए ये तो 23 का हो गया, अब 24 का थोड़ा सा देख लीजिए, एक और देख लीजिए। जैसे देखिए 24 का अगर क्यों निकालना रहेगा, 24 का क्यों निकालना रहेगा तो क्या करिएगा? पहले 2 लिखिएगा और लास्ट में 4 लिखिएगा, 24 हो गया। और 2 के पावर क्यों कर दीजिएगा, 4 के पावर भी क्यों कर दीजिएगा, इतना तो कर लीजिएगा। इतना करने के बाद हम बोले कि फर्स्ट वाला के ये वाला का स्क्वायर करिए, मतलब 2 का स्क्वायर करिए और गुने यही संख्या पीछे वाला से गुना कर दीजिए, मतलब 4 से गुना कर दीजिए। ये हो गया, ये तो इतने वाला हो गया। अभी 4 ना है, अब 4 वाला के वाला स्क्वायर करिए, 4 वाला का स्क्वायर करिए और 2 से गुना कर दीजिए, हो गया। कब क्लियर खत्म। ये जो हो गया जैसे क्यू का स्ट्रक्चर हो गया, जैसे घर बनता है। अब देखिए कहने का मतलब वही हो गया, जैसे देखिए 2 का पावर में देखिए 2 के पावर में 3 है तो 2 के पावर में 3 कहने का मतलब 8 होता है, यहाँ 8 लिख दिए। 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4, 4 में गुना करेंगे तो 2 दूना से 4 दूना, देखिए 2 के पावर में 2 है तो 2 दूना 4 होता है, 4 में गुना 4 से करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ देखिए 4 के पावर में 2 है तो 16 हो जाएगा, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। और देखिए 4 के पावर क्यों है, कहने का मतलब 4 का पावर में क्यों होता है तो कितना होता है? 64 होता है। सेम प्रोसेस, फर्स्ट वाला लास्ट वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला बचा उसको दुगना कर दीजिए। 16 है तब 32, 32 है तब 64, चलो लिख दिए। इसके बाद क्या करना है? जोड़ देना है। 64 में कितना लेंगे? 4 लेंगे, कितना लेंगे? 64 में 4, तो 4 को जोड़ दिए। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 32 के और 64 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 96 होता है। 32 को और 64 को जोड़िएगा तो 96 होता है, 96 और 96 में 6 जोड़िएगा तो 96 में 6 जोड़ेगा तो कितना होता है? 102। तो 102 के पूरा 102 नहीं लिखिएगा, 102 में कितना लिखना है? खाली 2 लिखना है। हाथ से बच गया कितना? 10। अब 10 को इन्हें जोड़ेंगे, देखिए अब यहाँ जोड़ेंगे 16 और 32 को जोड़ेगा तो कितना होता है? 48। 48 में 10 जोड़ेगा तो कितना होता है? 58। 58 के लिखेंगे 8, हाथ में बच गया 5 बच गया। और यहाँ देखिए 8 में 5 जोड़ेगा तो कितना होता है? 8 5 13। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि 24 का आप क्यों निकालते हैं तो 13,824 आता है। उम्मीद करते हैं कि आप चारों टॉपिक सीखे होंगे, स्टार्ट नंबर, पिन नंबर, सेम नंबर और डिफरेंट नंबर। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में जो नहीं समझ में आता उसको कमेंट करिए, कमेंट पढ़कर उसको फिर से हम आपको रिपीट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए देखिए स्क्वायर भी ख़त्म कर दिए, पहले इसके क्लास में स्क्वायर ख़त्म किए थे, आज क्यों ख़त्म हो गया। इसी तरह से क्लास लेना देखिए इसी तरह से क्लास देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसको नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।